न्यूज़ 14 सच के साथ। इजराइल को करना पड़ा ग्रेटा थनबर्ग को रिहा। 10 जून 2025 को ग्रेटा थनबर्ग को फ्रांस डिपोर्ट कर दिया गया है। 9 जून 2025 को इजराइल ने मैडलिन नामक एक शिप, जो कि 12 एक्टिविस्ट जिसमें एक ग्रेटा थनबर्ग और उनके साथ 11 अदर एक्टिविस्ट शामिल थे, उस शिप को किडनैप कर लिया गया था। ये शिप फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन के तहत ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज डिलीवर करने के लिए जा रही थी, जिसमें बेबी फार्मूला और मेडिसिन शामिल थी। ग्रेटा थनबर्ग को पेरिस के लिए फ़्लाइट पर बिठाया गया, जहां से वो स्वीडन जाएंगी। उन्हें 11 अदर एक्टिविस्ट के साथ इजराइल में होल्ड किया गया था, जिनमें फ्रांस, ब्राज़ील, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन और तुर्की से लोग शामिल थे। डिटेंशन और डिपोर्शन ने इजराइल के मैरीटाइम ब्लॉकेड और ह्यूमैनिटेरियन एड डिलीवर को लेकर डिबेट को स्पार्क कर दिया है। ग्रेटा थनबर्ग ने इजराइल पर उन्हें और फेलो एक्टिविस्ट को इंटरनेशनल वाटर्स में किडनैप करने के बाद उन पर ज़बरदस्ती के आरोप लगाए हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस ने इस किडनैप की निंदा की और इजराइल पर प्रेशर बनाया कि इस तरह की हरकतों से बाज आए, और इजराइल के पास इंटरनेशनल वाटर्स में शिप सीज करने की ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है। इसे साफ साफ इल्लीगल बताया गया है। रिहाई के बाद ग्रेटा थनबर्ग ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने साक्षात ऐसे मंजर देखे हैं जिसमें व्यापक फ़िलिस्तीनी में वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें गैर कानूनी रूप से कैद किया गया है, जिनमें 400 से अधिक बच्चे शामिल हैं। और उन्होंने अनुरोध किया कि इजराइल पर दबाव बनाने के लिए अपनी सरकारों से रिक्वेस्ट करें और अपनी सरकारों के सामने प्रोटेस्ट करें। गाज़ा के लिए आवाज़ उठाना उन्होंने जारी रखने के लिए कहा है। बाकी मीडिया रिसोर्स के अनुसार ग्रेटा थनबर्ग के साथ 2 और एक्टिविस्ट को रिहा किया गया है, जबकि 8 एक्टिविस्ट अभी भी इजराइल की कैद में बताए जा रहे हैं। ग्रेटा थनबर्ग ने अपने इंटरव्यू में लोगों से अपील की कि वो इजराइल पर प्रेशर बनाने के लिए अपनी सरकारों से अनुरोध करते रहे और गाज़ा के लिए आवाज़ उठाते रहे। उन्होंने कहा कि मैंने साक्षात अपनी आँखों से गाज़ा में हो रहे जुल्म और बर्बरियत को देखकर आई हूँ। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे मासूम बच्चे भी इजराइल ने कैद कर रखे हैं। उनकी रिहाई और उनकी आराइश के लिए हमें आवाज़ उठाना ज़रूरी बताया है।